चलने वाला पर्यावरण क्या चीज है? परिवेश, हमारे आसपास पाया जा रहा परिवेश। नहीं, जो परिवेश है, जो आसपास परिवेश है, उसका लिविंग और नॉन लिविंग से क्या रिलेशन है, वो इकोलॉजी है, रिलेशन। उसके बाद उसमें इकोसिस्टम अलग से आता है। देखिए, जीएस वाले क्वेश्चन वाले बच्चे हमारे तैयार हो जाएं बहुत आसानी से। अभी करंट अफेयर्स में सब लोग जवाब देंगे, जिससे हम पूछेंगे अधिकतर वही बच्चे जवाब देंगे। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आसपास का एक जगह थी तवांग, जहां पर चीन की एक्टिविटी बढ़ गई थी। हमारी सेना और हमारे नेतृत्व का ये कहना था कि चीनी सेना 2 जगहों से वापस हो जाए, हटा लो अपनी, तो हमारी तुम्हारी कुछ बात बनेगी। और इसको लेकर सेना के जो अधिकारी स्तर की एक बैठक हुई थी एक स्थान पर, तो इस में 2 सवाल बने हैं तवांग को लेके कि कौन से वो जो 2 क्षेत्र थे जहाँ की हम लोग चाहते थे कि चीन की सेना हट जाए, और वो कौन सी जगह थी जहाँ पर हमारे सैन्य अधिकारियों ने उनके सैन्य अधिकारियों से वार्ता की थी। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, चीनी सेना को पीछे हटने के लिए किन 2 क्षेत्रों से कहा गया? कौन से 2 क्षेत्र थे जहां से ये कहा गया कि यहां से चीनी सेना पीछे हट जाए? उन क्षेत्रों के नाम अभी जल्दी का ही है। हाँ है, तवांग तो पूरा क्षेत्र है, लेकिन पूरे तवांग में थोड़ी जा गए वो। 2 पॉइंट्स पर आए थे। इन 2 पॉइंट्स का क्या नाम है? पूरे तवांग पे नहीं आए, जो पूरे प्रदेश में आ गए ऐसा भी नहीं था, 2 क्षेत्रों में आए थे। तो तवांग समस्या में जिन 2 क्षेत्रों से चीनी सेना को हटने के लिए कहा गया था, वो क्षेत्र हैं देपसांग और डैमचक। देपसांग और डैमचक ये 2 क्षेत्र हैं जहां से कहा गया था भाई आप पीछे हट जाए। ये दोनों, चाहे हमारी चौकी हो चाहे हमारे देश का क्षेत्र हो, आप इनको छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए। ठीक है, इस पर हमारी वार्ता थी। अगर नहीं हटोगे तो भाई हमारी तुम्हारी बात नहीं बनेगी इन 2 क्षेत्रों से। अब अगला प्रश्न इसी में आया है कि हमारे सेना के अधिकारियों और उनके सेना के अधिकारियों की बैठक हुई कहाँ थी? तो ये चुशूल क्षेत्र में हुई थी। चुशूल क्षेत्र था जहां दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी। चुशूल हाँ, और ये जो क्षेत्र है चीन की सीमा में है। ये बहुत थोड़ा गहरा सवाल है। सर, इससे पहले जो 2 स्थान थे वो कौन से स्टेट में थे? इससे पहले जो 2 स्थान थे वो कौन से स्टेट में थे? वो इंडिया में थे। वो आपके तमाम अरुणाचल के क्षेत्र में थे। हाँ, आपके क्षेत्र में थे, इंडिया के क्षेत्र में थे। लेकिन ये जहाँ बैठक हुई है ये चीन क्षेत्र। अगला सवाल देखो, अरिदम बागची ये एक व्यक्ति का नाम है। अरिदम बागची
ये वर्तमान में कौन है, किस पद पर है, बहुत लेटेस्ट आया था। इन्होंने इस संबंध में स्टेटमेंट दिया था, इसीलिए हमने इनको जोड़ लिया। इससे सवाल 2 कर दिए हैं। तो अरिंदम बागची कौन है? ये हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। प्रवक्ता का मतलब क्या होता है सर? जो उस मंत्रालय की, उस मंत्री की या सरकार की बात को प्रेस या जनता तक पहुंचाता है। भाई ऐसे पार्टी प्रवक्ता भी होता है, पार्टी प्रवक्ता भी होता है, एक पार्टी का एक होता है, दूसरी का दूसरी। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं या क्या हुआ, वो हम प्रेस तक या पब्लिक तक जो व्यक्ति पहुंचाता है वो उस मंत्रालय का, उस कार्यालय का, उस दल का प्रवक्ता कहलाता है। अगला अभी जल्दी ही सब लेटेस्ट हैं, बाद में बता रहे हैं। जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी और इसमें एक प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव यह आया, संभाल के सुनिएगा, प्रस्ताव यह आया था कि वर्मा में, यानी कि म्यांमार में, पूर्व वर्मा वर्तमान का म्यांमार में जो हिंसा चल रही है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक टच करता हुआ सवाल हम ले रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक अभी जल्दी में हुई थी और उसमें एक प्रस्ताव लाया गया, कोई लाया कि भाई म्यांमार में या वर्मा में जो हिंसात्मक स्थिति बनी हुई है इसे तत्काल समाप्त किया जाए। तो उसमें सब देश होंगे जो उसके मेंबर हैं, लेकिन किन देशों ने इस मुद्दे पर वोटिंग नहीं की? सभी ने की है, भारत ने नहीं की। और बिल्कुल सही तुम्हारी बात, शाबाश। भारत और चीन और रूस, ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की। किस पर? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उस प्रस्ताव पर जिसमें कि म्यांमार में हिंसा समाप्त करने की बात कही गई थी। वो वहाँ की सेना का भी कब्जा कर लिया और वहाँ जातीय स्थिति है। लेकिन भारत को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, अब ये नहीं किया है सपोर्ट, यस यू आर राइट, नहीं किया है सपोर्ट, इसका कोई इंटरनेशनल महत्व होगा, ये हम थोड़ी कर रहे, ये हम नहीं कह सकते करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन सर चाइना वाले इंडिया में कैसे है? लेकिन सर चाइना वाले इंडिया में किस तरीके से आ गया तमाम ऐसे कैसे आ सकते हैं? नहीं, आने का तो अभी फिर रुक जाओ, इस तरीके से दोबारा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हवा तेज क्यों चल गई? नहीं चलनी चाहिए। ये ठंड इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये उनकी सोच है, उन्होंने कहीं से उसको व्यक्त किया है और उन्होंने उसको वायलेट किया है। आप तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी तो सुबह तमाम चीजें करनी चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, या नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं। प्रियंका शर्मा कौन है? अभी हाल ही बहुत सारा सवाल है। प्रियंका शर्मा का नाम अभी हाल ही में समाचारों में क्यों था? कौन बनी है? बताइए। देखो इधर उधर की बातें मत करो बेकार की।
प्रियंका शर्मा हाल ही में समाचार पत्रों में क्यों थी, मैंने ये पूछा है आपसे। नो डाउट ये कुछ चलाती हैं, पायलट, रुको, पायलट जहाज का होता, वायुयान का, रिक्शा चालक रिक्शा चलाता है, ये पहले बस ड्राइवर है। गुड। अब इसलिए आपकी मेमोरी, ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की प्रथम महिला ड्राइवर है, चालक बस। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की प्रथम महिला ड्राइवर है। आपने रिक्शा बोला तो रिक्शे से याद आ गई। आएगा, यानी कि एग्जाम में कोई ऐसी याद दिलाने वाला नहीं हो। पढ़ा तो है आपने, याद तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये कहाँ की, किस प्रदेश में? सर मेरठ। मेरठ प्रदेश नहीं है, नहीं नहीं, ये कहाँ की है? हाँ, जो प्रियंका शर्मा है फर्स्ट उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की ड्राइवर, महिला ड्राइवर बनी है, ये किस प्रदेश को बिलोंग करती हैं? प्रदेश का नाम बताइए। ये मूलतः किस प्रदेश की निवासी हैं, ऐसे समझ लो जैसे ये बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदाला, बुंदेला नहीं, बुंदाला बायोस्फीयर, अगर आपने अभी पढ़ रहे हो, जीव मंडल हिंदी में कहते हैं, बायोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं, जहां संरक्षण किया जाता है। जीव मंडल विश्व में कहाँ स्थित है? बुंदाला जीव मंडल या बायोस्फीयर में कहते हैं इसको, ये विश्व में कहाँ स्थित है? किस कंट्री में? नेम ऑफ द कंट्री पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं 90% और 10% संभावना वाले हैं। तो ये श्रीलंका में दक्षिणी पूर्वी तट पर, श्रीलंका में आप पूछ सकते हो कहाँ है, तो एक समुद्री तट है, दक्षिण पूर्वी तट, वहां है। नहीं नहीं, विशेषता नहीं, जीव मंडल से कोई विशेषता, ये क्वेश्चन आया था। अगला, वर्ष 2030 तक वनों की कटाई एवं भूमि क्षरण, आजा भैया तुम थे कहाँ? भूमि की कटाई, वनों की कटाई और भूमि का क्षरण। क्षरण समझते हो? हाँ, पानी बरसा, मृदा चली गई। तेज या इरोजन कहते हैं जिसको, इरोजन, नॉट डीके, इरोजन, इरोड हो गई, छिल गई वहां से, अपरदन बोलते हैं। वेरी गुड, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसको, इन दो घटनाओं को, यानी कि वनों की कटाई ना हो और मृदा का अपरदन, क्षरण, इरोजन, कुछ भी कह लो, वो 2030 तक हम रोक देंगे, ऐसा लोगों ने कहा पृथ्वीवासियों। इसका एक सम्मेलन हुआ था, प्रश्न यही पूछा गया था, ये इसको रोकने के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन ग्लासगो
स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। क्योंकि ये सवाल आया था, हालांकि ये सम्मेलन अभी जल्दी नहीं हुआ था बेटे, ये सम्मेलन 2021 में हुआ था, लेकिन ये सवाल पूछा गया। उसके बाद इसका जैसा कोई सम्मेलन हुआ नहीं। और दूसरी बात और 2030 तक का ड्यूरेशन है, तो इसको आगे भी पूछा जा सकता है। एक सवाल बाय चांस, सर आंसर रिपीट कर दीजिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड, एक सवाल और है, कैडमियम, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, सीडी। हाँ वेरी गुड, शाबाश। इसके माने तुमने पढ़ा है, ये सवाल आया था बिफोर लास्ट ईयर। तो कह रहा है कैडमियम के कारण अधिकता हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? यस कमाल, ये तो इताई हो जाता है। इताई एक रोग है, इताई और डैश इताई है, जापान। इताई बेटा, रुक जाओ। अब देश का नाम बताना है तुम्हें। ये प्रसन्नता का एक इंडेक्स बनता है, कौन देश ज्यादा प्रसन्न है। ठीक, तो प्रसन्नता के स्थान पर, प्रसन्नता सूचकांक के स्थान पर किस देश ने इसका नाम बदलकर कुशल क्षेम इंडेक्स कर दिया? क्षेम, चलिए हमने लोगों की कुशल क्षेम पूछाते हैं, वो ठीक है कि नहीं है। प्रसन्नता हटा, हैप्पीनेस हटा दिया, कुशल क्षेम कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? है नहीं, देश का नाम पूछा बेटा, मैंने प्रदेश नहीं पूछा है, मैंने देश का नाम पूछा है? नहीं, किस देश ने प्रसन्नता के स्थान पर चेंज करके कुशल क्षेम कर दिया, ऐसे समझ लो। नहीं, इंडिया। जबरदस्त मूर्खता वाली बात है। भूटान, भूटान, भूटान देश है कोई? प्रसन्नता इंडेक्स सूचकांक। एक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, भाई जीएस है इसमें तो सब सारे सब्जेक्ट आते हैं। एक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, उस सिद्धांत सुनो, तुम लोग खूब पढ़ते हो इकोनॉमिक्स। उस सिद्धांत का नाम है प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर। जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो पुअर कंट्री हैं, उन पर यह सिद्धांत लागू होता है कि उनको हर तरीके से बेनिफिट दिया जाए। ठीक, प्रश्न ये आया था इकोनॉमिक्स वाले में कि ये सिद्धांत दिया किसने? नहीं, कतई नहीं, बीएस मिन्हास। बीएस मिन्हास। एक बहुत छोटा सवाल है, हमारे जो लोग कृषि से जुड़े होंगे वो इसका जवाब फौरन दे देंगे, जैसे इताई इताई का जवाब दिया। सुगंध मति, सुगंध मति, ये एक खाद्यान्न है। सुगंध मति, मति सुनो, पहले सवाल सुन लो, अंदाजा मत लगाओ। सुगंध मति एक खाद्यान्न है, उसकी प्रजाति, एक
ऐसा खाद्यान्न है, उसकी प्रजाति है सुगंध मत स्पीसीज विकसित की गई। किस खाद्यान्न की? कौन कौन है? चावल। चावल खाते तुम लोग? खड़ा खड़ा, हाँ सही बोल रहा है, ठीक गुड। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, चावल, ये चावल है या धान? नहीं, अगर धान दिया है तो धान में टिक लगा दो, और चावल दिया है तो चावल में, ठीक है? मतलब धान से ही तो चावल बनता है? चलो एक ही चीज है बेटा। अगला सवाल, बांस। बांस समझते हो? इसके सबसे छोटे रिश्तेदार का नाम बताइए। हैं? घास। ठीक, ये घास का ही एक बड़ा रूप है। ठीक है, बांस जो है वो एक घास है। ठीक है, बात मतलब ये तो एक बेस है, हमने बता दिया। विश्व में कौन से देश प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पे हैं इसके उत्पादन? तीन ही पूछे गए। नहीं, प्रथम और द्वितीय पूछे गए थे, ये दिया हुआ इसमें प्रथम और द्वितीय पूछे गए थे। इसमें आप बताइए कौन विश्व में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पे है और कौन सा देश दूसरे नंबर पे है? क्या बोले तुम? वो क्या बोल रहा है? हाँ तो तुम भारतीय हो या चाइनीज हो? ये सही है, तुम उल्टा बोल गए, ये सही। हाँ, चाइना नंबर 1, भारत नंबर 2 है। दूसरे तीसरे पे कौन है सर? तीसरे पे कोई, दो ही पूछेगा। चाइना। बांस के उत्पादन में विश्व में प्रथम और द्वितीय नंबर पर कौन कौन से देश हैं? एक नहीं, ये इसको कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। ये जांच करवाने में लग जाएंगे तो समय अपना बर्बाद कर दो, किसी का नहीं बर्बाद कर। चलो अच्छा, जरा और बता दो। लखनऊ 19, लखनऊ आगे डैश और 19 लिख दो। ठीक, किसकी प्रजाति है, किस फल की प्रजाति? और कतई गलत, कतई गलत। लखनऊ 19, अमरूद कौन बोल रहा है बार बार? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट। देखिए, मक्का में, मक्का के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान, ये सभी जानते हैं, सबको मालूम। भारत में कौन सा प्रदेश मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पे है? मध्य प्रदेश। नहीं, वो कर्नाटक वाले ही सही है, जिसने बताया कर्नाटक। ठीक है, एक और है, ये अब आपको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या इकोनॉमिकल बॉटनी कुछ भी मान लीजिए, या एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंचन, कंचन, कंचन किस फल की उन्नत प्रजाति है? थोड़ा विकसित है? नहीं,
दोगे? सर थोड़ा बताइए। पढ़ी है तुमने? यस सर, पढ़ी है। इम्यूनिटी, सुनो तो मेरी बात सुन लिया करो तब बोला करो। इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ाने के नाशपाती लिए तो नहीं है सर? प्रायः कौन सा विटामिन इस्तेमाल करते हैं? सी। और सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें? आंवला। आंवला, आंवला, आंवला। हैं? अरे कुछ भी बोलो, आंवला। अगला, नींबू में पीले पीले स्पॉट पड़ जाते हैं, खासतौर से उसकी पत्तियों में और फल पे पीले पीले से स्पॉट पड़ जाते हैं, येलो स्पॉट्स। ये किस तत्व की कमी से पड़ते हैं? अब विटामिन तत्व है, थोड़ा सा नहीं, जिंक नहीं, मैग्नीशियम। नहीं, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, बस वो फास्फोरस ही तक है, इससे आगे बढ़ेंगे। बोलो, इधर से बोलो तुम लोग। सर हैं? ऑक्सीजन की कमी तो क्या बोले? कुछ बोल रहे हैं, बोलो। अच्छा, अब तुम नहीं बोलना। सर ऑक्सीजन हाँ, की कमी तो नहीं आती। मॉर्बिडिनम होता है एमबी। है, एमबी होता है मोनोलिना 42 एटॉमिक नंबर। एमबी, हाँ, चलो सर आंसर बता दीजिए। चलो चलो। वर्तमान में, हम प्राचीन काल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान समय में कल्प वृक्ष जिसमें फायदे हैं, कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? देवदार सर, पीपल, नीम। जबरदस्ती मतलब जी जो कह रहे हैं उसको मानिए, आप मानेंगे बच रहे हैं। नारियल, नारियल। राशन जानते हो? राशन में मिलता है, इसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये उस प्रणाली के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। तो ये कब लागू हुई थी देश में? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, 1950। सर क्वेश्चन बोल दीजिए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी वर्ष 1950। क्या हुई थे? 50 में हुई थी सर। 200% सही है, लिख लो। क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी, ठीक, बोले आगे। की सतह के जो कण होते हैं उनकी सतह पर कौन सा विद्युत आवेश होता है? फिजिक्स बताइए। क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी जो कण होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, उनकी सतह पर कौन सा विद्युत आवेश होता है? बिजली, इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंग्लिश है। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव होता है। दो तो होते ही हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो कौन से होगा? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव।
निगेटिव। राजस्थान में एक संस्था है, राजस्थान में एक संस्था है, सामाजिक संस्था, उसका नाम है तरुण भारत। ठीक है, एक संस्था है तरुण भारत। इसका काम क्या है? शिक्षा बच्चों को पढ़ना, लोगों को रोजगार पर शिक्षा। बताओ, तरुण भारत वाले क्या करते घूम रहे हैं राजस्थान में? किस चीज की कमी राजस्थान में अब नहीं है, अब भी हो जाएगी, तो प्रकृति है। वर्षा से जानी, बोलो बोलो। हाँ, और आगे? ठीक है, ये जल तक पहुंच गई लड़की। अब आगे जल फैला देते जहां रखा होता है। वर्षा के लिए क्या करते? जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, स्टोरेज, जैसे यहाँ बना हुआ है कॉलेज में, अपने पड़ोस में जाकर देखो। अगला चलिए क्वेश्चन, वेटनरी से संबंधित। वेटनरी समझते हो? कौन बताए? जानवर में डॉक्टर हो। पालन नहीं, पशुओं से संबंधित चिकित्सा। हाँ वही जानवर। ठीक है, उससे संबंधित सवाल है वेटनरी। फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स एक रोग है जिसका कारण वायरस होते हैं। यह रोग किसमें पाया जाता है? मुर्गे, शाबाश, वेरी गुड। फाउल पॉक्स हैं? बोलो बेटे। रानी की बीमारी होती है। जरूरी क्यों एक है, तुम्हारा जुकाम ही होता बस। चलो, रानी खेत भी होती है, ये भी बात सही आपकी। तो फलों में तो नहीं, दो दो बीमारियां भी तो हो सकती है। अगला ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ध्यान से, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए श्री निकेतन योजना 1920 में प्रारंभ की गई। लिखो इस तरीके से मत चौको जैसे कोई लाल कपड़ा लेकर चल जाता है। हाँ, ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन एक योजना थी बेटे, वो 1920 में शुरू हुई थी। प्रश्न ये था कि ये शुरू किसने की थी? ये शुरू किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर? उनके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ बिल्कुल सही सवाल का आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। गुड। है? रुको 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 रुको। हाँ, ग्रामीण विकास में क्या हो सकता है बेटे? नहीं, बनवाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे नहीं बनवा सकते थे, बनवाए होंगे सब। समग्र विकास, समग्र विकास बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। प्रथम, पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहाँ हुई? इतने खंड बन सकते हैं। सबसे पहले नहीं, कृषि
विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहाँ हुई? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में, पुदुचेरी, इसको पहले पांडिचेरी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? और शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973, 1973। अगला ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई समझ रहे हो? धीरे से। हाँ, ड्रिप सिंचाई का प्रारंभ सबसे पहले किस देश ने किया था? बताइए। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऐसे समझिए। हाँ, नाइजीरिया पे कौन पहुंचा था? आप थोड़ा सुधारो इसको। इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन, तिलहन जिससे कि तेल निकलता है, सरसों, सूरजमुखी वगैरह। तिलहन प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी मिशन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? कि नहीं, अब तिलहन की फसलें अच्छे से अच्छे होंगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम दूर होगी। ये एक टेक्नोलॉजी मिशन था। ये किस वर्ष शुरू हुआ भारत में? तिलहन आज शाम को तिलहन दिवस कब मनाया गया? कृषि के रूप में इसे वर्ष माना गया है। तिलहन क्या होता जानते हो? जानते हो? तिलहन मीन्स सब अभी बता दिया उन्हें। अपने अपना एक सर्किल उसने खींच रखा, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। तिलहन वे फसलें ऑयल, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, चाहे आपका सरसों हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे कोई और। इसकी टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये पूछा हमने भारत में कि नहीं अब होना चाहिए। तो ये 1986, 1986। पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो एक टर्म आया होगा, प्रीवी काउंसिल। आया था प्रीवी काउंसिल। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट अदालत में लिखा। सर ब्रिटेन में, हाँ, ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट होता था। ब्रिटेन की एक संचालन संस्था, जो कि जिसको कोर्ट मान लो या आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन संस्था मान लो। मतलब यहाँ नहीं होगा तो हम वहाँ जाएंगे। जैसे यहाँ उच्च न्यायालय, यहाँ उच्चतम। ये ब्रिटेन की एक शासन चलाने की संस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में किस ब्रिटिश शासक
को भारत में था, किस ब्रिटिश शासक को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति रहने का अधिकार था? कॉर्नवालिस। गुड, वेरी गुड, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा शासक था ब्रिटेन का, ब्रिटिश अंग्रेज, जिसको कि राइट था कि वो गवर्नर जनरल भी है और सेना का प्रधान भी है, मुख्य सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त थी? ये सब पॉलिटिकल साइंस को 1953 के? नहीं, 1953 में तो थे ही नहीं यहाँ। सॉरी 1833। भारत, सुनो, किस नियम के अंतर्गत? खाली ये नहीं पूछा, नियम का नाम ही उसने पूछा था। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला, द्विसदन प्रणाली, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो लिखिए, केंद्र में जो केंद्र सरकार है, इसमें द्विसदन प्रणाली होना चाहिए या द्विसदन प्रणाली का प्राविधान होना चाहिए। ये किस अधिनियम के द्वारा? 1900 भारत ने उसका नाम बताओ। भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, 1935 में क्या हुआ था? है 1935 में क्या हुआ था? 1935 में तो भारत अपना संविधान बनाया और नहीं सर, संविधान तो बनाया था, लेकिन जो मतलब ये जो व्यवस्था थी उसमें चेंज हुआ था सर, उसमें क्या हुआ था? नहीं, उसमें मूल संविधान बनाना था और भारतीयों को मूल संविधान बनाना था और भारतीयों को काउंसिल में सदस्यता प्राप्त करनी थी, स्थानीय सरकार गठित होनी थी। ये था 1935 वो पॉइंट था जहां से भारत के स्वतंत्रता की नींव पड़ी। अगला, किस केस या किस मामले में ये कहा गया था, किस सज्जन का केस था या किस सज्जन का यह मामला था जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? इससे पहले ये नहीं था। वेरी गुड, केशवानंद भारती केस 1973। क्या है ये केस? कौन से केशवानंद भारती? कहाँ के थे? क्या थे ये? हैं? मठाधीश थे, मठ के प्रमुख थे। उन्होंने क्या किया था? गोरखनाथ बनाम भारत संघ पर वो अलग केस है, वो तो उसमें शामिल कर लिया गया था बाद में, पंजाब का है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये केस क्यों कर दिया था? हैं? संविधान का नहीं, वो तो अलग चीज है। वो तो बाद में जब बहस हुई तब जोड़ी गई। इन्होंने केस क्यों कर दिया था? इन्होंने केस इसलिए कर दिया था कि संपत्ति को कम किया जा रहा था, कार्टेल किया जा रहा था खर्चे की वजह से, तो इनके मठ की संपत्ति भी चली गई। तो दोबारा मिली सर? अब क्या पता मिली कि नहीं मिली। हाँ, चलो। अब एक बहुत छोटा सवाल है
किस राष्ट्रपति ने, भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? पॉकेट वीटो यानी जल। क्वेश्चन क्या था? पहले सब क्वेश्चन पूरा करिए। क्वेश्चन ये है कि किस राष्ट्रपति ने, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? अब प्रश्न हम पूछें किसके विरुद्ध किया था? सर, डाक टिकट अधिनियम। डाक टिकट अधिनियम। टिकट नहीं, डाक संशोधन अधिनियम। क्या था ये? पॉकेट क्या था ये? संशोधन की शक्ति होती है सर राष्ट्रपति के पास सर। है? संशोधन की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, वो नहीं यार, रोक सकता है प्रस्ताव इसके आता है, माध्यम वो से। चेक कर सकता है। नहीं, वो एक अलग चीज है। वो पॉकेट वीटो नहीं, वो जो अधिनियम आया था, डाक का जो प्रस्ताव आया था जिसके विरुद्ध इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, वो क्या? अब कौन लाया था उस समय? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। नहीं, राजीव गांधी। उस समय ये था कि आपकी रजिस्टर्ड डाक को, सुनो, आपकी रजिस्टर्ड डाक को सरकारी कर्मचारी संदेह होने पर खोल के देख सकता है। तो इससे आपका जो अधिकार है निजता का, वो भंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। लिख लीजिए, ये सवाल 2 बार आया, 2 बार ये सवाल भी आया। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। उस लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। पूछा गया था जो आगे चल के भारत का राष्ट्रपति है। क्या आ गया? उस लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो आगे चल के भारत का राष्ट्रपति बने। नहीं, पूरा सवाल अरे बोल तो दिया आपने। उस लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना था। ये नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, आजा, भारत में जो संचित निधि है, भारत में जो संचित निधि है, इसको निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद की अनुमति से। संसद अनुमति अनिवार्य। अनुदान की मांग पूरी की जाती है। चलो ठीक है, अब पढ़ाएंगे पहली महिला कुछ